जिले में बढ़ रहे लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामलों से नाराज हिंदू संगठनों ने शहरवासियों से 30 नवंबर के दिन बंद का आह्वान किया था, जिसका शहरवासियों और व्यापारियों ने भरपूर समर्थन किया। शनिवार की सुबह से शाम तक पूरा बाजार बंद रहा। सिर्फ आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल, यातायात, पेट्रोल पंप, अस्पताल, क्लिनिक आदि खुले रहे। इसके अलावा अन्य सभी दुकानें बंद रहीं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले ही बाजार का भ्रमण कर व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील कर दी थी। परिणामस्वरूप शनिवार की सुबह तकरीबन सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहर भ्रमण कर लोगों को लव जिहाद और लैंड जिहाद के प्रति जागरूक किया। दोपहर के वक्त चौक बाजार से कार्यकर्ता और हिंदू समाज के लोग रैली निकालते हुए चौबे तिराहा पहुंचे, जहां कलेक्टर पार्थ जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामलों में सख्ती से कार्रवाई करने की मांग रखी गई। ज्ञापन सौंपने से पहले लोगों ने चौबे तिराहा पर बीच सड़क में बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया। आज छतरपुर बंद के आह्वान पर व्यापारियों ने पूरा सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि आज के इस प्रदर्शन में हिंदू समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और रैली में शामिल होकर अपनी एकता का संदेश दिया। पूरे जिले के हिंदुओं ने एकत्रित होकर लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामलों का विरोध किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल संकट मोचन मंदिर के महंत राजीव लोचन दास महाराज ने बताया कि जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से लव जिहाद और लैंड जिहाद करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि आज के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हजारों लोग इस बात की प्रतीक है कि अब पूरा हिंदू समाज एक हो चुका है। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सभी सनातनियों की जय जय श्री राम। बहुत बहुत सबको साधुवाद। इसी प्रकार से सबको एक होने की जरूरत है। अगर अपने सनातन को बचाना है, अपनी माताओं बहनों की इज्जत को बचाना है, अपने मठ मंदिरों की संपत्ति को बचाना है, अपनी गौ माता की जमीन को बचाना है, तो हम चार भाइयों में हैं। चार भाई हैं हमारे। राम जी भी चार भाइयों से अवतार लिए थे। हम भी चार भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन चारों हिंदू हैं। हम हिंदू भाई भाई, हम सभी हिंदू आपस में भाई भाई हैं। और हम लोग भ्रमित हो जाते थे जब एक नारा लगाया गया था, जब भारत स्वतंत्र हुआ और उसी समय बंटवारा हुआ तो क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसा महात्मा गांधी जी ने नारा दिया और हम लोगों ने उसको माना। आज क्या हो रहा है, हम जिसको भाईजान कहते हैं वो हमें चारा जैसा समझ करके काट रहा है। हम जिसको अपना भाई बना रहे हैं क्योंकि हम भारत माता के सपूत हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वो भारत माता को डाइन बोलते हैं। हम गौ माता की जय बोलते हैं, हम गौ माता को अपनी पहली रोटी गौ माता को निकाल करके देते हैं, लेकिन वो गौ माता का मांस रोटी में भर के खाते हैं। बताइए आप लोग निर्णय ले, वो हमारे कैसे भाई हो सकते हैं? कभी हमारे भाई नहीं हो सकते। बोले भारत माता की जय। हम चेतावनी देते हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। बोले भारत माता की, भारत माता की।
जब तक दूसरी सूचना नहीं मिला बैठो आराम से, इतना दूर चल के आया, थोड़ा बैठ लीजिए, घबराइए मत, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहो भाई। आगे निर्देशन मिलेगा, उस ढंग से काम किया जाएगा। 2 मिनट बाद सबको यहाँ से उठना है, अभी 2 मिनट के लिए बैठिए। 2 मिनट बाद यहाँ से सबको एसपी ऑफिस चलना है, एसपी ऑफिस में सब रुकेंगे। 2 मिनट बाद बैठे रहो, 2 मिनट थोड़ा और अपने पैरों को आराम दे लो, क्योंकि बहुत दूर चल के आए हैं हम लोग। और उसके बाद वहीं पर कलेक्टर महोदय आएंगे, उनको ज्ञापन देना है। लेकिन एक बात ध्यान देना, हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन क्यों देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कलेक्टर को ज्ञापन देने का एक कारण है कि आप कानून व्यवस्था संभालिए, कानून व्यवस्था बनाए रखिए। लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं होना चाहिए। हम संविधान के दायरे में उनको काम करने के लिए आह्वान करने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान देने की है, लव जिहाद करने वाला 2 कौड़ी का पंचर अपनी जान की बाजी खेल करके हिंदुओं की बहन बेटियों को लूट के ले जाता है, उसे कोई डर नहीं। उसका कारण क्या है जानते हो? जिसके पास 1 करोड़ रुपया होता है ना, वो 10 लाख रुपया का जब इन्वेस्ट करता है तो उसे डर नहीं रहता। वो सोचता है 10 लाख डूब जाएगा तो डूब जाएगा, मेरे पास 90 लाख रुपया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आप सोचते हो कि महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसका कारण है, अरे भैया तुमने हमको हमारे 2 के चक्कर में हिंदुओं की जनसंख्या को रोक रखा है, और वो हम आज हमारे 45 सबके हाथ में AK-47 लेकर के खड़े हैं। हमारे 75 सबके हाथ में ईंट और पत्थर लेकर के खड़े हैं। उनकी 5 पत्नियां 25 बच्चे हैं, 2-4 मर जाएंगे अच्छा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बच्चे हैं, और तुमने ठेका ले रखा है भारत के संविधान का पालन करने का। अरे भारत के संविधान का पालन करने का ठेका केवल हिंदुओं ने लिया है। तुम भी 2 और 10 पैदा करो। यदि सबको सब 2 बच्चे पैदा करेंगे तो उस दिन तुम भी 2 बच्चे दो। जिस समय मुगलों का व्याकरण हो रहा था, आज जगत गुरु रामानंदाचार्य ने आह्वान किया था, अपने घर के बड़े बेटे को ला करके हमको सेना में भर्ती कराओ, और नागा सेना बनाई गई थी। तब ये अखाड़े बनाए गए थे, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, चूना अखाड़ा।
के अखाड़े बनाए गए और धर्म सेना ने युद्ध करके तुमको बचाया है, तब आज के माथे पर तिलक लगा पा रहे हो। हिंदू फौज से नहीं डरता, याद रखना। अरे हिंदू के चुकैया में काली बैठी रहती है। चित्रूपी महामाये दिव्य तेज समन्विते कृष्ण देवी शिखा मिथे तेजो वृद्धि करुष में। हिंदू तो महाकाली प्रचंडी को अपने सिर में बैठाता है और महाकाल को अपने माथे पर लगाता है। हिंदू डरता है, हिंदू डरता नहीं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण करने का काम केवल हमारा नहीं है। जिस दिन वो भी हम दो हमारे दो मारेंगे, उस दिन हम भी मारेंगे। और आइए आगे का निर्देशन जो है उसके अनुसार